एमपी डायरी में आज हम आपको बताएंगे उस देश की सबसे बड़ी खबर के बारे में, उस सबसे बड़ी मिस्ट्री के बारे में जिसके रहस्य खुलने के बाद हर कोई हैरान है। तरह तरह के मीम्स सोशल मीडिया पर बनकर लोग रिएक्शन देते हुए नजर आ रहे हैं। कोई कह रहा है मैं तो शादी नहीं करूंगा, कोई कहता है प्यार में नहीं पड़ना चाहिए। इस तरीके के कई मीम्स बन रहे हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि इंदौर के जिस राजा रघुवंशी का मर्डर हुआ उसमें सीधे तौर पर उसकी पत्नी सोनम रघुवंशी का हाथ निकलकर सामने आया। लेकिन किसके प्यार में पागल होकर सोनम रघुवंशी ने इतना बड़ा कदम उठाया? आखिर कौन है वो राज कुशवाहा और आखिर कौन है वो पूरे 5 आरोपी जो इस पूरे मर्डर केस से सीधे जुड़े हुए हैं? उनके तार कैसे जुड़े हुए हैं, इसकी कहानी हम आपको विस्तार के साथ बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं एमपी डायरी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हुई है। हमें ऐसी कोई बात नहीं, सिर्फ उसका फोन आया, हम भावुक हो गए। हमने पुलिस थाने में कंप्लेन करा और उसको रिसीव करवाने की कोशिश की। नहीं, हमने पूछ ही नहीं पाए हम उनसे। अच्छा, ये घटना को लेकर आपको कोई जानकारी है? किसी तरह की कोई बात हुई थी? कुछ भी जानकारी। देखिए मेघालय पुलिस ने जो कहा है कि ये सोची समझी साजिश है, इस पर क्या कहेंगे? सर, पहले बहन को मिलने दो। आप भी इधर है, हम भी इधर कितना है। समय हो गया आपको सोनम से मिले हुए? अभी कितना दिन हो गया? 20 दिन। 20 दिन हो गया। It is clearly a case that involved a love triangle. It is also a case where the main accused had engaged contract killers in order to carry out a heinous crime. So the state and the people of Meghalaya today stand vindicated. We congratulate the Special Investigation Team. मेघालय के पर्यटन मंत्री ने बता दिया है कि ये सीधे तौर पर लव ट्रायंगल का मामला है और सोनम रघुवंशी ने प्यार में पागल होकर राजा रघुवंशी की हत्या कराने का काम किया। लेकिन सोनम रघुवंशी जिस राज कुशवाहा के प्यार में पागल थी और जिसके साथ मिलकर ये पूरी साजिश रची, और वो आखिर कौन 5 लोग थे जिन्होंने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया, इसकी पूरी कुंडली हम आपको बताएंगे। हम आपको साथ ही ये भी बता दें कि सोनम रघुवंशी के पिता की दुकान पर ही जो है राज कुशवाहा काम करता था और वहाँ से इन दोनों के बीच प्रेम संबंध बने और प्यार का दीवानापन इस तरीके से हावी हो गया कि दोनों ने मिलकर राजा रघुवंशी की हत्या करने का प्लान बना लिया। पहले शादी हुई, उसके बाद हनीमून शिलोंग में मनाने का प्लान हुआ और उसके बाद ये पूरी साजिश रची गई। हम आपको बता दें कि जो राज कुशवाहा है वो इंदौर में ही बैठा था और यहीं से पूरा सुपारी गैंग को संचालित करने का काम कर रहा था, और जो सोनम रघुवंशी है वो लगातार जो किलर हैं उनके संपर्क में थी, उनको जानकारियां दे रही थी और उसके बाद इस तरीके से वारदात को अंजाम दिया गया कि सभी जो आरोपी थे उन्होंने न सिर्फ राजा रघुवंशी पर धारदार हथियारों से एक के बाद एक वार किया बल्कि उसकी हत्या कर दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी ये निकलकर साफ आया है कि पहले राजा रघुवंशी के सिर पर पीछे से वार किया गया था और उसके बाद उसको आगे से वार करके हत्या में उसको हत्या की गई थी। लेकिन अब इस पूरे मामले में जिन लोगों के नाम निकलकर सामने आ रहे हैं उनकी कुंडली को भी आप जरा जान लीजिए। सबसे पहले नाम सोनम कुशवाहा का है। यूपी के गाजीपुर में एक ढाबे से हिरासत में ली गई है। इंदौर की रहने वाली है। पिता की दुकान पर काम करने वाले राज कुशवाहा के संपर्क में आई थी और इसी के बाद ये पूरी कहानी रची गई। दूसरा आरोपी राज कुशवाहा जो सोनम रघुवंशी का प्रेमी बताया जा रहा है, इंदौर से गिरफ्तार हुआ है। मूल रूप से बिहार का रहने वाला है। किसी के साथ मिलकर सोनम ने जो है पूरी की पूरी साजिश रची थी। विशाल उर्फ विक्की ठाकुर इंदौर से गिरफ्तार यूपी के ललितपुर का रहने वाला है और ये राज कुशवाहा के संपर्क में था। आकाश राजपूत इंदौर से गिरफ्तार हुआ है। विशाल के साथ ये ललितपुर से आया था। आनंद कुर्मी मध्य प्रदेश के बीना का रहने वाला है और ये हत्या के बाद गांव चला गया था और वहीं से पुलिस ने इसको हिरासत में लिया है। तो ये 5 जो आरोपी हैं राजा रघुवंशी मर्डर केस के मामले में पुलिस ने इन 5 को हिरासत में लिया है। और सबसे हैरान करने वाली बात है कि जिस करोड़पति राजा रघुवंशी के साथ सोनम रघुवंशी की शादी हुई थी उसकी दौलत को हड़पने के लिए एक तरीके से ये प्लान सोनम रघुवंशी ने राज कुशवाहा के साथ मिलकर बनाया था। लेकिन
कहते हैं कि जो कानून है उसके हाथ बड़े लंबे होते हैं और अपराध किसी भी तरीके का हो वो ज़्यादा दूर चल नहीं पाता, और यही वजह रही कि आखिर देर से सही लेकिन इस पूरे मामले को लेकर जैसे खुलासा हुआ है उसके बाद पुलिस ने 5 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। अब इस पूरे मामले में सोनम से पूछताछ की जा रही है और उसके बाद पूरी कहानी निकल कर सामने आ जाएगी। इस खबर से जुड़ा कोई सुझाव या कमेंट्स हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।